यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने खुद को बताया गंगा पुत्र। बोले, मां यमुना के प्रदूषण की जंग अंतिम परिणाम तक लड़ेंगे। शहर में अलग जगाने को किया मार्च। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज मथुरा के पावन विश्राम घाट पर यमुना पूजन कर शुद्धिकरण की मांग उठाई। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घाट से पदयात्रा शुरू की और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। अजय राय ने कहा कि अब कांग्रेस यमुना की पवित्रता के लिए संघर्ष करेगी। दिल्ली में यमुना शुद्धिकरण के नाम पर सिर्फ प्रचार किया गया, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। आज हमने यमुना मां की पूजा कर संघर्ष की शुरुआत की है। अगर आज मथुरा के लोग नहीं जागे तो ये सरकार कुंज गलियों और संस्कृति को भी नष्ट कर देगी। पदयात्रा में पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकदम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस ने मथुरा से अपने आंदोलन की शुरुआत करते हुए प्रदूषण मुक्ति का बिगुल बजा दिया है। देखिए, आज हम सब लोग माँ गंगा के तट पे, यमुना के तट पे हम लोग आज विश्राम घाट पर यहाँ आए हैं और निश्चित तौर से आज हमने माँ यमुना का पूजन किया बड़े विधि विधान से। यहाँ के हमारे सभी विद्वान ब्राह्मणों ने पूजा कराया और मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर यमुना माँ का पूजन करने का अवसर मिला और उनके पूजन के पश्चात, पूजन के समय मन में हमेशा ये विचार आ रहा था कि निश्चित तौर से अब कांग्रेस पार्टी जो हमारी नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में काम कर रही है, अब संघर्ष का बिगुल वो यमुना जी के तट पर से शुरू हो गया है और निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस लोगों के साथ जिस तरीके से सेवा करती चली आई है, जिस तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ मथुरा में मां यमुना के संकल्प रक्षा के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए हम संकल्पित हैं और निश्चित तौर से संकल्प को हम पूरा करेंगे। देखिए, आज हम सब लोग यहाँ पर आज आए हैं यमुना जी के पूजन पे। आज इस राधे भक्त कृष्ण की नगरी में निश्चित तौर से आज धर्म की बात है, राजनीति तो होती रहेगी और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर कर काम कर रहे हैं, जमीन पर लोगों के बीच में चलकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया, दिल्ली का चुनाव हुआ था, यमुना का भी शुद्ध हुई है, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अब आपको यमुना की याद आई, अब चुनाव आते तो आप लोगों को याद आती नहीं, कहाँ चुनाव है? चुनाव तो अभी 27 में है ना, अभी तो 2 साल है। अभी यमुना जी का सफाई की कहाँ हुआ दिल्ली में? वो तो अभी जस की तस सही, केवल एक आरती एक दिन करके दिखाया गया, उसका केवल और केवल मार्केटिंग की गई, एक इवेंट हुआ, उसके बाद कहीं कोई पता नहीं। आप पता लगा लीजिए, उसके बाद कभी मशीन आई या कभी वहां पर आरती हुई? एक दिन, केवल एक दिन हुआ और वो इवेंट होकर खत्म हो गया। हम सब लोग काशीवासी हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं, गंगा मैया के सामने रोज हम लोग वहाँ उनके आंचल में रहते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। इनकी तरह दिखावटी पुत्र नहीं, बनावटी नहीं है। तो ये निश्चित तौर से आज हम गंगा जी के स्थान से यमुना जी के स्थान पर आए हैं। निश्चित तौर से हम लोग धर्म वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित तौर से इसको हम पूरा करेंगे। काशी में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, पुरानी दुकानों को नष्ट किया जा रहा है, पुरानी काशी का पूरे काशी को ध्वस्त किया गया। जो आज यहाँ पर कॉरिडोर का फर्जी ये नाटक दिखा रही है सरकार, मैं मथुरा के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, सावधान रहना, नहीं तो आपकी सारी सभ्यता, आपकी सारी संस्कृति को नष्ट कर देगी ये सरकार। जैसे काशी में किया है, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो हजारों साल पुराना वट वृक्ष था, जैसा आप देख सकते हैं 3 वट वृक्ष का इतिहास है इस हिंदुस्तान में। एक अच्छा वट वृक्ष गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। दूसरा बाबा विश्वनाथ के दरबार में काशी विश्वनाथ, जिसको इस सरकार ने काट कर गिरा दिया, आरे से काट दिया। हजारों साल पुराना हमारा वहां का वट वृक्ष काट दिया गया, अच्छा वट वृक्ष। तीसरा, संगम पर जिसकी पूजा भी मोदी जी जाकर दिखावटी कर रहे थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में अमृतेश्वर महादेव का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, सरस्वती जी का मंदिर जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित था, वहां पर हमारे तमाम सैकड़ों शिवालय मंदिर तोड़ दिए गए। वही हाल यहाँ पर भी करेंगे, इसलिए सावधान रहना, पीछे मत हटना, नहीं तो निश्चित तौर से ये आपके धर्म को, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता जो हजारों साल से आज मथुरा वृंदावन की गलियां, कुंज गलियां
राधे राधे है वो पूरी तरीके से सरकार धर्म के आड़ में पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। आप मथुरा आए, आपने बांके बिहारी में विरोध किया, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस का काम है विरोध करने का, जहाँ जहाँ हमने कॉरिडोर बनाए वहाँ लोग अच्छे से दर्शन करते हैं। आप देखिए उसी कॉरिडोर का नतीजा है कि बनारस में मोदी जी 7 राउंड हारे और निश्चित तौर से बेईमानी करके चोरी करके चुनाव जीते हैं। काशीवासियों से आप पूछ लीजिए, पूरी तरीके से काशीवासियों ने मोदी जी को घुटने के बल बनारस में बैठा दिया और निश्चित तौर से आने वाला 27 का समय भाजपा को उखाड़ कर फेंकेंगे। गोरखपुर से लखनऊ तक का सफर बड़ा आसान हो गया है। निश्चित तौर से गोरखपुर का लखनऊ का आसान हो गया, पर निश्चित गोरखपुर के अंदर जो अत्याचार अन्याय योगी कर रहे हैं उसका भी जवाब गोरखपुर की जनता देने वाली है। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।